नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 10,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन की बात की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है, चाहे आप बीएड हैं, बीटीसी हैं या फिर डीएलएड हैं या फिर इसके अलावा कोई और भी हैं, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता क्या देखने के लिए मिलेगी, चयन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी, और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो किसी भी भर्ती के बारे में होती है, डिटेल में आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूं, फिर आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं। तो पदों की संख्या तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि लगभग आप सभी के सामने 10,000 शिक्षकों के पद देखने के लिए मिलेंगे, जिसके लिए यहाँ से जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो पहले आप सभी के सामने पदों की संख्या की जानकारी दे दी जाए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आखिर पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पे आप सभी के सामने पद नाम देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के क्रम में पदों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, और इसी के साथ आप सभी के सामने सहायक अध्यापक के बारे में जानकारी दी गई है। पहले 6,670 पद हैं, जो कि आप सभी को सहायक अध्यापक के देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें सहायक अध्यापक के संबंध में, तो जो इंग्लिश के अंदर पदों की संख्या देखने के लिए मिलती है वो 1219, और गणित के अंदर भी आपको पदों की संख्या 1219 देखने के लिए मिलती है। अब ये जो प्रथम और द्वितीय लिखा हुआ है, इसका मामला क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको आगे डिटेल में समझा दूंगा। तो पदों की संख्या आप सभी के सामने हो जाती है लगभग 9,100 के समथिंग, या फिर जो भी आप सभी यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पद हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये मेरे पास दूसरा नोटिफिकेशन है, और दूसरे नोटिफिकेशन के अंदर भी अगर बात की जाए सहायक अध्यापक के बारे में, तो यहाँ पे 470 पद देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से सहायक अध्यापक अंग्रेजी और गणित की बात की जाए तो इनके अंदर पदों की संख्या भी 67 है, और इनका भी जब आप टोटल करेंगे तो ये भी समथिंग आप सभी के सामने पहुंच जाएगा 600 के आसपास। तो लगभग मैंने आपको 9,100 के समथिंग पहले दिखाए थे, 600 साढ़े 600 पद यहाँ पे हो जाते हैं। कुल मिलाकर 10,000 पद आप सभी के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का एक सवाल यहाँ क्लियर कर दूं, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल होगा वैकेंसी कहाँ से निकली है। तो यहाँ आप सभी के सामने पूरा डाटा तो लिखा है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो पदों की संख्या है वो 10,000 है। पहला बीएड बीटीसी इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे, और भी बहुत सारी योग्यताएँ हैं। और ये जो आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो राजस्थान से होगी। राजस्थान से बम्पर पदों पर भर्ती का एक और विज्ञापन जारी किया गया है। जैसे कि मैं हमेशा आप सभी के सामने राजस्थान से शिक्षक भर्तियों की जानकारी देता हूँ। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि राजस्थान से शिक्षक भर्ती आ रही है, और राजस्थान के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी के पास मौके भी हैं, अगर आप आवेदन करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरा काम हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ देना है। चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ से दो तरीके के विज्ञापन जारी होते हैं। पहला विज्ञापन होता है नॉन टीएसपी के लिए, और एक होता है टीएसपी के लिए। टीएसपी वाला मैंने आपको पहले दिखा दिया था, जिसके अंदर पदों की संख्या लगभग 600 के समथिंग थी, और यहाँ पे पदों की संख्या इतनी है। ठीक है, कौन कौन सी एरिया होते हैं इसी के अंदर बताया गया। नीचे आप जब नोटिफिकेशन में जाएंगे सभी अलग अलग एरिया के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट http://sso.rajasthan.gov.in। इसी के अलावा दूसरा नोटिफिकेशन के संबंध में इसी वेबसाइट पे आप सभी को जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन कब से करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो अवधि है वो 31/1/2023 से लेकर 1 मार्च 2023 रात्रि 12 बजे तक। मतलब आपके पास में आवेदन करने के लिए अभी भी लगभग 20 से 21 दिनों का समय शेष है, और सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि इसके लिए आवेदन करने के बारे में लिखा है कि सहायक अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, इन सभी पदों के लिए अनुसूचित क्षेत्र मतलब टीएसपी एरिया समेत सभी संपूर्ण राजस्थान के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, और राजस्थान के राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। तो आप इस बात को लेकर मैंने आपको पहले ही बताया कि राजस्थान के तो आवेदन करेंगे, लेकिन अगर आप राजस्थान के बाहर के हैं तब भी आप आवेदन करेंगे, और रीट में बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं।
तो यहाँ पे सारा डाटा हो जाता है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, कब से आवेदन है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, 1 मार्च तक आप सभी आवेदन करेंगे, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अब अगर बात की जाए भाई आप सभी के यहाँ पे मेरिट के बारे में, तो लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने मेरिट्स के संबंधित में कि अगर बात की जाए उत्तीर्णांक को लेकर, न्यूनतम उत्तीर्णांक आपको देखने के लिए मिलेगा 60% कम से कम होना चाहिए सामान्य के लिए। अगर आप आते हैं ओबीसी से या फिर अगर ईडब्ल्यूएस से या फिर एससी या फिर एसटी तो 55% होना चाहिए। कुछ और श्रेणियाँ भी नीचे लिखी हुई हैं जिनका कट ऑफ यहाँ पर बताया गया है। अगर बात की जाए भाई हम राजस्थान से बाहर के हैं, मतलब कि यूपी से हैं, तो क्या होंगे, तो जो राजस्थान के निवासी नहीं है वो भी यहाँ पर निवासी पात्र होंगे, जैसा कि लिखा हुआ है कि राजस्थान के बाहर के निवासी भी इस भर्ती के अंदर पूरे तरीके से पात्र होंगे। बस आपको क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला नोटिफिकेशन के आधार पे आपको 60% लाना पड़ेगा, मतलब 60% आपका होना चाहिए। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं नीचे जाकर आवेदन के संबंध में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क आप सभी को कितना कितना देना होगा। आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो इतने पैसे आप सभी से लिए जाएंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसी तरीके से जब हम आगे जाते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के संबंध में आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे जाकर आप सभी आवेदन करेंगे, अपनी डिटेल को भरेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद में कुछ और जानकारियाँ भी आप सभी को वहाँ पर पूछी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं भाई योग्यताओं के बारे में कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए ये जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखने के लिए मिलेगी। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सहायक अध्यापक की जो भर्ती होने वाली है ये आपकी प्राइमरी और जूनियर के संबंध में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। लिखा हुआ है कि लेवल 1 के लिए शैक्षिक प्रशिक्षक आप सभी की जो रीट की आहता है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे आपका कोई भी टेट नहीं मांगा जाता है और कोई भी आपसे सी टेट भी नहीं मांगा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना आपसे टेट मांगा जाएगा और ना आपसे सी टेट मांगा जाएगा। यहाँ पे जब रीट परीक्षा होती है जिसकी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ, वही आप सभी ने क्वालिफाई कर रखा होगा तो वही काफ़ी आप सभी के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नीचे आप सभी के सामने कि अगर बात की जाए शैक्षिक अर्हता के बारे में लेवल 1 के लिए तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त है कि उनका रीट क्वालिफाई होना चाहिए लेवल 1 2021 वाला या 2022 वाला। इसी तरीके से लेवल 2 जिसको जूनियर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी और गणित के लिए 50% अंकों के साथ में गणित और अंग्रेजी संबंधित विषय अगर आपके पास में है और वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए योग्यताओं के बारे में तो बीएड वाले इसके अलावा डीएलएड वाले दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। एक शर्त आप सभी से और रखी जाएगी कि रीट आप सभी का क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अंतिम रूप से आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। अगर बात की जाए सहायक अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 के बारे में तो नीचे लिखा हुआ है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए डीएलएड वाले, लेकिन बीएड सामान्य शिक्षा में जो भी होगा वो लागू है तो यहाँ से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में तो नीचे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको आवेदन भरने हैं। इसके अलावा आयु सीमा के बारे में जानकारी दी गई है कि 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी काउंटिंग की जाएगी वो 31/2023-24 मानी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और जानकारी दी गई कि भाई किसको कितनी कितनी छूट मिलेगी। अब छूट तो आपके काम की है नहीं है क्योंकि आप राजस्थान के अभ्यर्थी हैं तो आपके काम की, अगर आप बाहर के हैं तो आपके काम की नहीं है। अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में कि भाई आपकी मेरिट कैसे बनेगी तो यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका सीधी भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है और ये जो सीधी भर्ती होगी उसके अंदर मेरिट कैसे बनेगी वो भी आगे बताया गया है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने बताया जाता है कि अगर आप कोई खिलाड़ी हैं तो आपको कोई फ़ायदा मिलेगा, है ना, वो चीज़ें आपके मतलब की नहीं है। इसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। अगर आप ये नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही हमारी परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे आप सभी से देखने के लिए मिल जाएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है कि चयन प्रक्रिया राज्य सरकार के तमाम आदेशों को ध्यान में रखते हुए वरीयता एवं चयन सूची तैयार की जाएगी। कैसे होगी? ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। प्राप्तांकों सूचनाओं के आधार पर पूर्णतः
अस्थायी वरीयता निर्धारण उक्त पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांकों के 75% एवं न्यूनतम अगर बात की जाए जो प्रशिक्षणिक योग्यता देखने के लिए मिलेगी उसका 25% अंक जोड़कर कुल प्राप्तांकों के आधार पर निदेशालय के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। मतलब आपकी जो एकेडमिक वगैरह होगी और आप सभी के जो यहाँ से करवाए गए जो प्रशिक्षणिक योग्यता होती है उसके आधार पे, मतलब जैसे बीएड का रखा है, डीएलएड का रखा है, उसका 25% यहाँ से जोड़ा जाएगा और फिर आप सभी का यहाँ से चयन होगा। और यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनेगी वो इसी के आधार पे बनेगी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। मतलब आपका एकेडमिक प्लस आपका बीएड या फिर डीएलएड जो भी आपने कर रखा है। इसके अलावा कितने कितने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये चाहे तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ काम का इसके अंदर होता नहीं है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी दी गई है कि किस ज़िले के अंदर कितने कितने पदों की संख्या है और यहाँ पे बताया गया है कि किस कैटेगरी के अंदर कितने कितने पदों की संख्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।